बेसिकली ओवरऑल अगर इसके सब्जेक्ट की आप बात करें तो वो आप आगे दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, थ्योरी का पेपर और प्रैक्टिकल। थ्योरी का पेपर है वो 65 मार्क्स का कंप्राइज होगा और 10 मार्क्स का जो है वो आपका प्रैक्टिकल होगा। फिलहाल तो आप थ्योरी के पेपर की तैयारी करें, ठीक है। अब थ्योरी का पेपर जिस दिन आपका होगा वो एक्चुअल में आपको मिलेंगे दो पेपर, एक होगा पेपर 1 और एक होगा पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जो है वो होगा 25 मार्क्स का, उसमें एमसीक्यूज होंगे। ये एमसीक्यूज भी, और बाकी जो आपका पेपर है 40 मार्क्स का, उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन होंगे और एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन, ठीक है। ये दो में ब्रेक होगा। एमसीक्यू जो पेपर 1 है आपको वो 25 एमसीक्यू होंगे, तो 25 एमसीक्यू आएंगे, वो कंपल्सरी होंगे, आपको 25 एमसीक्यू ही करने। बाकी इसमें आपको थोड़ा बहुत चॉइस मिल जाएगी कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन, एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन के अंदर। तो पेपर के एग्जैक्ट पैटर्न डिटेल जब हम आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसको देखते जाते हैं। ये एक बेसिक थीम है आपकी फिजिक्स की थ्योरी के लिए, ठीक है। ओवरऑल टोटल ड्यूरेशन जो होगी वो 3 आवर्स की होगी। अगर हम बात करें कि हमारे फिजिक्स का जो करिकुलम है उसके अंदर कितने टॉपिक्स हैं, उसको आप चैप्टर्स भी कह सकते हैं। देयर आर अराउंड 9 टॉपिक्स। इसके लिए आपको ऐसा जो मौजूद है उसमें दी हुई, फिर उनको सब टॉपिक्स में उन्होंने डिवाइड किया है और हर टॉपिक के अंदर जो है वो उन्होंने जो है वो आपके बताए हैं कि किस टॉपिक में से किस कौन सा लर्निंग गोल आपसे आपको अचीव करना है। लर्निंग गोल जो है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो तीन तरह है, नॉलेज है, अंडरस्टैंड है और एप्लीकेशन। नॉलेज में सिंपल रिकॉल है, जो भी सवाल आएगा वो सिंपल रिकॉल का आएगा, या कोई फैक्ट होगा, कोई लिस्ट होगा कि लिस्ट द नेम ऑफ दीस वैल्यूज, या कोई वैल्यू पूछ लेंगे, या जो है वो आपसे कहेंगे कि जी आप मार्क कर दें, एमसीक्यूज की फॉर्म के अंदर ज्यादातर ये चीज आएगा। अंडरस्टैंड के अंदर क्या होगा जी, तो आपसे कहा जाएगा जो चीज आपने पढ़ी है उसका मतलब क्या निकलता है, उसको इंटरप्रेट करें, उसकी मीनिंग निकालें और उसको जो है वो आंसर करें। थर्ड है आपका एप्लीकेशन। उसमें बाकायदा आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाएगी सॉल्व करने के लिए कि जी आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसको अप्लाई करना है, इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है और इसका जो है रिजल्ट निकालना है। और ये कोई पैराग्राफ की फॉर्म में कोई इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, रीजनिंग, लॉजिक का क्वेश्चन भी हो सकता है। तीन तरह के ऑब्जेक्टिव हैं आपके, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। और उसकी पूरी ब्रेकेज जो है वो आपको दी हुई है, आपके कोर्स में दी है। यहाँ तक तो मैंने ब्रॉडली बात की, एक जनरल डिस्क्रिप्शन की बात की। यहाँ तक कोई सवाल है पूछ लीजिए, बना फिर आगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपके पास फिजिक्स के करिकुलम के अंदर है, हमारी जो रिकमेंडेड बुक है वो कौन सी है? वैसे तो कोई होती नहीं है, मल्टीपल बुक्स आपने पढ़नी है, आपकी आदत आ गई, मगर जो रिकमेंडेड बुक आपके हिसाब से दी हुई है वो जाहिर से पंजाब टेक बोर्ड की, जो फेडरल बोर्ड की जो बुक है वो है। साथ में हम स्टेट टेक बोर्ड जो है वो भी हमारे रेफरेंस की बुक है, तो हम वो भी दोनों बुक जो है वो उसको देखेंगे। टॉपिक मोरल सेम ही है दोनों में, थोड़ा बहुत किसी में एमसीक्यू ज्यादा दिए हुए, किसी में न्यूमेरिकल ज्यादा दिए हुए, तो हमने दोनों बुक्स को जो है वो कंसीडर करना है। फेडरल बोर्ड की बुक मेन हमारी बुक होगी, वो रिकमेंडेड बुक, ठीक है। रिकमेंडेड बुक के बाद नंबर आता है रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक का मतलब ये हुआ कि ये पढ़ने के बाद आप दूसरे बुक से टॉपिक पढ़िए, बेसिकली अपने टॉपिक कवर करने के लिए अलग से सिंपल आपको टेक्स्ट बुक नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक भी बात होगी। अब हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। आप अपना रजिस्टर रखिए, ठीक है। उसमें शुरू की चंद क्लासों में तो हम चीजों को नोट डाउन कर लिया करेंगे, लिख लिया करेंगे। अल्टीमेटली फिर हम आपको टॉपिक वाइज जो है वो थोड़ी बहुत दे दिया करेंगे और फिर क्लास में जो है वो हम उसको जो उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज वगैरह हैं वो भी कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ असाइनमेंट के तौर पर आपको दे भी देंगे। ये पैटर्न हमारा कोर्स का रहा है, ठीक है। इसमें खोल लीजिए, आपको उस पहले पेज का फेमस हो सकता है, रेफरेंस करो अगर आपको एक अलग से खुद का एक रजिस्टर बनाना है। तो पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक नंबर 1। इसको आप चैप्टर भी कह सकते हैं, टॉपिक नंबर 1। इसका नाम है जनाब फिजिकल क्वांटिटीज एंड डेरिवेटिव्स।
physical quantities and measurements. ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल एमसीक्यू आ जाए कि इस दफा जो फाइनल है, ठीक है, तो वो जब हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, मगर फिर जो है तो आप अभी इसकी प्रिपरेशन करिए। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटीज की या मेजरमेंट्स की, सबसे पहले वर्ड आता है क्वांटिटी में। डिफाइन कर सकते हैं व्हाट यू मीन बाय क्वांटिटी। इस इसको क्वांटिटी है the amount of something, how much it is, anything which can be measured or calculated, that comes under the heading of quantity. Okay, इसी का comparison में एक और word है which is called quality. So it's important that you differentiate the both, quality and quantity. Quality is something which you can compare but you cannot measure. मिसाल के तौर पे how honest you are, you can compare the honesty of one person with the other person, but you cannot calculate, you cannot give its amount. इसकी honesty की value 2.5 है, दूसरे की honesty की value 7.8. You can compare, this is more honest than that person. ठीक है, this is quantity, this is called quality. But quantity is something which is measurable. It could be mass, it could be temperature, it could be speed, it could be force, it could be weight, it could be density. Now then comes the heading concept of physical quantity. What do we mean by physical quantity? Any idea? So quantity is anything which is measurable. Quantity is anything which is measurable. Quantity is anything which is measurable. Physical quantity क्या होती है? As physical quantity कोई नया अलग से कोई concept नहीं है. So that you can say कि maybe this is something a very different kind of a concept. No? Any quantity which you study in a subject of physics can be labeled as physical quantity. And if the same quantity you study in chemistry, you can label it as chemical quantity. For example, a very good example would be density. You use density or you study density both in physics and chemistry. But if you are attending a class of chemistry, maybe the teacher may say it's a chemical quantity which can be obtained by dividing mass and volume. And in physics, you will hear the teacher saying density is a physical quantity which can be obtained by dividing the mass and with volume. So nothing fancy, nothing new about it, about this word physics. Anything which you are studying, any quantity which you are studying in physics is a physical quantity. Now, the thing which is important is that you divide physical quantity into two groups. Fundamental quantity and derived quantity. So physical quantities वो थी जिनका आप इसमें पढ़ रहे हैं. इसके दो ग्रुप बना लिया आपने, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड derived quantity. Any idea about the fundamental quantity? Basic quantities are fundamental. Now comes the question: what do you mean by basic? What do you call basic? Base quantity. What is base quantity? Okay. देखिए बेटा इसको आसानी से समझा जा सकता है. हमारे यहाँ पे बहुत सारे बर्तन, ठीक है, बर्तन तो कहीं कोई डिफरेंट मटेरियल के बने हुए, बट कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो कि रैक में रखे होते हैं बोर्ड से खाने में, जो डेली इस्तेमाल होते हैं और डेली यूज करते होते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जो आपने अलमारी में रखे होते हैं सेव करके, जब घर में कोई दावत होगी, कोई बड़ा मेहमान आएगा, जबरदस्त किस्म का, या कोई खुशी की बात होगी, तब अलग से पार्टी करेंगे, तब हम वो निकालेंगे, उसको यूज करेंगे. बर्तन तो वही, हम तो वो वही करते हैं. मटेरियल का फर्क हो सकता है, प्राइस का फर्क हो सकता है, बट कुछ बर्तन वो है जो डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहे हैं.
ठीक है, उनको आप कहते हैं कि दीज आर द यूटेंसिल्स व्हिच वी यूज इन ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ। तो उनको आपने एक सेपरेट ग्रुप बना दिया, ठीक है। इस बाकी क्वांटिटीज वो है, बाकी बर्तन वो है जो कि है वही चीज, वही काम कर रहे हैं, उससे मिलता काम कर रहे हैं, मगर वो ओकेजनली यूज होते हैं, रियल लाइफ में इतना ज्यादा यूज नहीं होते, अलग सेपरेट ग्रुप बनाए। बिल्कुल इसी तरह से पांच क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टाइम, एक मजदूर भी, एक ठेले वाला भी दिन में 10 दफा टाइम की बात करता हो। आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने का टाइम हो गया, फलाना पीरियड अब खत्म होने में इतना टाइम रह गया, अभी ब्रेक हो गई है, 10 मिनट की ब्रेक है, 20 मिनट की ब्रेक है, प्ले का एक टाइम हमारे पास 30 मिनट है, 40 मिनट है, अब स्कूल जाना है, घर आना है, खाना खाने में बहुत देर हो गई, खाना देर से मिला, ठीक है। कितनी दफा हम टाइम की बात करते हैं। एक आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी कितनी दफा बात करें, टेम्परेचर यार आज गर्मी बहुत है, यार एसी का टेम्परेचर इतना कम कर दो, इतना ज्यादा कर दो। तो बास क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। They are called as basic quantities or fundamental quantities. Rest of the quantities are usually obtained by a suitable multiplication division of those fundamental quantities. ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमनली डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल हो रही क्वांटिटीज को क्या कहला रही है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन्हीं क्वांटिटीज को इस्तेमाल करके इनके सुटेबल कॉम्बिनेशन, मिसाल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट, जो कि खास किस्म का डिस्टेंस या खास किस्म की लेंथ है, उसको आप टाइम से डिवाइड कर दें, एक नई क्वांटिटी बन जाएगी, इसको कहलाती है वेलोसिटी। अब आपने ये बनाइए, दो क्वांटिटीज को डिवाइड करें, ये भी बेसिक क्वांटिटी है क्योंकि इट्स अ फॉर्म ऑफ लेंथ। बेसिक क्वांटिटी दैट मींस फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड टाइम ये भी बेसिक क्वांटिटी है। आपने दोनों को डिवाइड किया और आपको एक नई क्वांटिटी मिल गई। ये क्वांटिटी बनाई गई है दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलाकर, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाएगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है यूजुअली डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, सही। इन जनरल देयर आर 7 quantities which are now considered as fundamental quantities, ठीक है। एक नाम है जी की तरह फंडामेंटल क्वांटिटीज के, क्योंकि अगला तुम्हारा टॉपिक आना है तो इसमें वही क्वांटिटीज पढ़ लेनी है दोबारा। सो अब तक हमने बात ये कही कि जी क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, fundamental quantities and derived quantities. Fundamental quantities are those quantities which are in daily use, and derived quantities are those quantities which are obtained, manufactured by a suitable combination of basic quantities या fundamental. There are 7 fundamental quantities which are included in, as a list in international system of units, ठीक है। वो भी हम पढ़ते हैं, मैं सिर्फ नाम लिख देता हूँ ताकि हमें कुछ आइडिया हो। मिसाल के तौर पर लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। These are the 7 quantities which are considered as fundamental quantities. So there are total 7 fundamental quantities, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक की बात हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो सबसे पहले अगर हम दोबारा रिकॉल करें, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या था, ड्राइव क्वांटिटीज क्या था। यूजुअली लेंथ, मास, टाइम, ये 7 क्वांटिटीज ये फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। इनके अलावा जितनी भी हैं तो इन्हीं के सूटेबल कॉम्बिनेशन से बनाई गई है, तो वो सारी क्या कहलाएंगी, ड्राइव क्वांटिटीज। अब नेक्स्ट टॉपिक जिसकी तरफ हम आने वाले हैं, जो हमने अगला टॉपिक पढ़ना है, वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है, सिंपल था मेरे ख्याल, ऐसे कोई मुश्किल चीज तो नहीं। तो ये अपने पास नोट डाउन फ्लो चार्ट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में रहे।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा है, टॉपिक के बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ने से पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट डू वी मीन बाय यूनिट। ये पहले यूनिट की डेफिनेशन पढ़ दें, फिर टाइप्स ऑफ यूनिट्स की डेफिनेशन पढ़ दें, फिर उसके बाद जो है जनाब हम आएंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मैं अगर जाता हूँ दुकान पे कोई अपने लिए स्कूल का कपड़ा खरीदने, मैं नौबत दुकानदार से क्या ये कपड़ा मुझे पसंद आया है, या मुझे 3 मीटर कपड़ा दे दे या 4 मीटर कपड़ा दे, ऐसे ही होगा ठीक। मैं एक्चुअली कपड़े की लेंथ बता रहा हूँ, तो लेंथ बताने के लिए कपड़े की मैंने जो इंफॉर्मेशन दी शॉपकीपर, वो दो चीजों पे कंप्राइज करती है। एक वैल्यू, किसी कपड़ा जो मुझे पसंद आया वो मैंने 3 दिया है, और साथ मैंने इंग्लिश का वर्ड बोला मीटर, ठीक है। जब भी आप किसी भी चीज की क्वांटिटी बताना चाहते हैं, क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक तो आपको वैल्यू बतानी पड़ती है, और साथ में एक आपको इसका वर्ड बोलना पड़ता है। ये जो आप वर्ड बोलते हैं इसको आप क्या नाम देते हैं, यूनिट का नाम। और ये जो वैल्यू आपने इस्तेमाल की है, इस वैल्यू के लिए टेक्निकल वर्ड जो फिजिक्स में यूज होता है, ऑब्वियसली अमाउंट ही है, ठीक है। इसके लिए आप फिजिक्स में वर्ड यूज करते हैं मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड इज द वैल्यू। जब भी मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज हो, तो मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। जैसे टेंपरेचर नेगेटिव भी होता है, यूजुअली तो पॉजिटिव ही होती है वैल्यू, बट इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। तो सवाल, सो यूनिट बेसिकली एक वर्ड होता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट है, 3 वर्ड्स का हो गया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया। अगर मैं बात करूं यूनिट की, और यूनिट की डेफिनेशन लिखूं, अगर आज एग्जाम में लिखने के लिए यूनिट की डेफिनेशन, तो आप यूनिट की डेफिनेशन लिखेंगे। यूनिट इज अ वर्ड और group of words which are used to specify the nature and amount of a physical quantity। अब इसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सेंटेंस में आ सकता है, कि ऐसा ना हो कि आपको बहुत आसान समझ के गलत करके आ जाए। यूनिट आपको दो चीजें बताता है, यूनिट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which are used to specify the nature and amount of a physical quantity। यूनिट दो चीजें बताता है जो याद रखना है आपको, नेचर ऑफ क्वांटिटी भी बताता है और अमाउंट ऑफ क्वांटिटी भी बताता है। अगर मैं ये ना लिखता यहाँ पे लेंथ, अगर मैं सिर्फ ये लिख देना 3 किलोमीटर, अगर मैं ना भी लिखता तो इस वैल्यू को देखकर आप बता सकते थे कि ये लेंथ की बात होगी, डिस्टेंस की बात ही होगी। सो किलोमीटर से आपको नेचर ऑफ क्वांटिटी भी पता चल रही है, नेचर ऑफ क्वांटिटी का भी आइडेंटिफाई हो रहा है। अगर ये यही चीज इस तरह से लिखी होती 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको पता होता कि ये क्या है, टेम्परेचर है। तो यूनिट आपको नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी भी बताता है, ठीक है। और साथ ही साथ अमाउंट का भी आइडिया देता है। 3 मीटर ये भी लेंथ है, 3 किलोमीटर ये भी लेंथ है, मगर इस 3 और 3 में बड़ा फर्क है। मैग्नीट्यूड तो दोनों का 3 है, वैल्यू तो दोनों की 3 है। अब एक छोटा है और एक बड़ा यूनिट है, एक मीटर है और एक किलोमीटर है। यूनिट का वर्ड दो चीजें बताता है, नेचर भी और अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। से क्वांटिटी का अमाउंट का भी आइडिया होता है। 3 मीटर छोटी लेंथ होगी, 3 किलोमीटर बड़ी लेंथ।
अब यूनिट्स की दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स। जैसे क्वांटिटीज दो तरह की थी, उसी तरह से आपके यूनिट्स भी दो तरह की, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। अब क्या है फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट? बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। ये जो सात क्वांटिटीज पढ़ी है ना, जिनको नाम दिया था फंडामेंटल क्वांटिटीज का, इनके जितने भी यूनिट्स होंगे वो सारे फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगे। Units of fundamental quantities are called fundamental units, and units of derived quantities are called derived units. So मेरे ख्याल में it's very easy to understand. तो ज़्यादा इसमें rocket science नहीं। The units of fundamental quantities are called fundamental units. Example क्या हो जाएगी? Length का unit, simple नहीं। Length का unit मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब एग्जाम्पल हो गए किसकी? फंडामेंटल यूनिट्स। मास का यूनिट किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये सब के सब एग्जांपल हो गया फंडामेंटल यूनिट। टाइम का यूनिट सेकंड, मिनट, आवर, ये सब यूनिट हो गया फंडामेंटल। इसी तरह से अब आगे चलते चले जाइए। टेंपरेचर का यूनिट आपको होता है सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, केल्विन भी होता है। ये सब के सब लाइफ टाइम का एंड मिला वो भी हम पढ़ेंगे। इन सब के जितने यूनिट्स हैं वो सब के सब क्या है? फंडामेंटल। लाइट इंडेक्स के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखा है, ये मैंने लिखा जरा जल्दी में इसलिए था। अगला हम ये तो लिंकिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं। यूनिट्स के बाद अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, उसमें ये सारी क्वांटिटीज दोबारा से आनी है विद द यूनिट्स एंड सिंबल, लिहाजा इसको मैंने इस तरह से लिखा है। यहां तक कोई सवाल? ठीक है, मैं पहला कॉलम डाल। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है वो है नाम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब आपके कैरिकुलम में सिर्फ एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। वैसे पहले तो वही पढ़ लेते जो हमारे कोर्स में, ठीक है, आपको पता है कि ये अगर आपको कम से कम सीधी सिस्टम का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि तो प्रैक्टिकल जब आप कर रहे होंगे तो उसमें सीधे सिस्टम की वैल्यूज आप यूज करते हैं प्रैक्टिकल में, तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर याद आपने ज़रा अच्छे से करना है, कोर्स के अंदर तो एक ही है, बट प्रैक्टिकल के अंदर सीधे सिस्टम भी आ जाएगी। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको एक और नाम भी देते हैं आप, इसको एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वरना तो कुछ भी नहीं है, स्टैटिक क्वांटिटी है, ये यूनिट है, फला फला क्या वैल्यू आ गई। पूरा कॉन्सेप्ट वो पीछे का तो पता हो जी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स ठीक है, आपको मालूम है कि इतने पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के और बहुत सारे ममालिक जो प्रणालियों की हुकूमत की है, इसी तरह से दुनिया के बहुत बड़े इलाकों में फ्रेंच की हुकूमत, आधा अफ्रीका जो था वो तो फ्रेंसीसियों के पास था। इसी तरह से दुनिया के बहुत सारे इलाकों में अमेरिका और कनाडा और स्पेन के जो ममालिक थे उन्होंने कब्जा किया। जितने भी ममालिक थे जो डिफरेंट दुनिया के बहुत बड़े इलाकों में कब्जा करके बैठे हुए थे, वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स यूज किया करते थे। जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो बरतानिया की हुकूमत थी, तो वहाँ पे एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज होता था। ठीक है, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर तीन फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज मानते थे। लेंथ,
फोर्स और टाइम। और लेंथ के लिए वो यूज करते थे जनाब मीटर, क्या कहते हैं, फुट का यूनिट, इसका सिंबल एफ टी होता था स्मॉल। फोर्स के लिए वो यूनिट यूज करते थे पाउंड, ठीक है, एल बी इसका यूनिट होगा, सिंबल होता था। टाइम के लिए वो यूनिट यूज किया करते थे सेकंड, जिसके लिए सिंबल एस ई सी होता था या सिंबल एस टी होता था। ये पाकिस्तान इंडिया में यूज होता था, ठीक है। लेंथ के लिए तो आज भी आप जाए तो जो प्रॉपर्टी वाला होता है स्टेट एजेंट कहते हैं कि जनाब ये 240 फुट है, स्क्वायर फुट का एरिया है, आप जाए टाइल खरीदे तो वो स्क्वायर फुट पे बात कर रहे हैं। इसी तरह से जो फ्रेंच एम्पायर थी, जहाँ पे फ्रेंच लोग जो थे वो रूल किया करते थे, वहां पे जो यूनिट यूज होता था वो कहलाता था सीधे सिस्टम। अब इसको इन शॉर्ट आप ये देखें, सीधे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेंथ के लिए वो मेजर करते थे जनाब सेंटीमीटर का यूनिट यूज करते थे। वही लेंथ है, अगर यूनिट का यूज हो रहा है सेंटीमीटर, सीएम, ये वो है जो कि आप प्रैक्टिकल में यूज कर रहे हो। और फोर्स की जगह मास, और मास के लिए यूनिट यूज हो रहा है ग्राम, इसका सिंबल जीएम। और टाइम के लिए तो सेकंड ही सब यूज कर रहे हैं, तो सिंबल वही हो गया एस ई सी या एस। कौन सा यूजुअली ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम तो उस एक्सप्रेशन पढ़ भी नहीं रहे, मगर ये फ्रेंच और स्पेनिश जहाँ पे एम्पायर थी वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो जैसी बात बात करें, इसके बाद एक एम के सिस्टम ऑफ यूनिट था, यूजुअली अमेरिका कनाडा की साइड पे यूज होता था। उसमें वो लेंथ के लिए मीटर लेते थे, सिंबल एम। मास के लिए किलोग्राम यूज करते थे, जिसका सिंबल केजी। और टाइम के लिए वो सेकंड यूज करते थे, जिसका सिंबल एस ई सी हो जाता था या एस हो। तो एक ही चीज थी तकरीबन। अगर आप मैप के सिस्टम में देखें, इसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं, बीई सिस्टम, बीई सिस्टम। अब आप इमेजिन करें, एक ताजर है कपड़े का, कपड़ा लेके जाता है पाकिस्तान इंडिया में बेचने के लिए, कहते हैं जी प्राइस मेरे कपड़े की है लेट्स सपोज 5000 रुपए पर फुट। जब वो फ्रांस या ऐसी मार्केट में जाएगा जहाँ पे ये वाला सिस्टम यूज हो रहा होगा, तो किसी के समझ में नहीं आएगा कि वो फुट में दे रहा है तो क्या प्राइस बन रही है। वो कहेंगे आप अपनी प्राइस है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बताइए, पर सेंटीमीटर आपकी क्या कॉस्ट है। वो अगर ऐसे इलाकों में जाएगा जहाँ पे एंटी सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहा है, तो वहाँ पे ना तो सेंटीमीटर का समझ में आएगा ना फुट का समझ में आएगा, क्योंकि आप जो भी चीज बेच रहे हैं उसको आप मीटर के यूनिट में कन्वर्ट करके अपनी वैल्यू बताएं। जैसे जैसे दुनिया ने एडवांस किया, लोग करीब से करीब आते चले गए, कम्युनिकेशन सिस्टम कल बेहतर से बेहतर होते गए, तो ये प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ती लगी। एक दूसरे की एक ही चीज को 10 मिनट में मेजर कर रहे हैं, और कैलकुलेट करना, समझना, समझाना, बताना और उसको यूज करना मुश्किल हो गया। तो फिर साइंसदानों ने क्या किया कि एक नया सिस्टम बनाते हैं, जो कि क्या कहलाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना। ये आपके कोर्स में जो फाइनल एडवांस है, ठीक है। ये तो बैकग्राउंड है, मगर इसको याद रखिएगा, ये नोट करें अपने पास, इसलिए कि एमसीक्यू आ सकते हैं। खास तौर पे आपसे अगर एग्जाम में या प्रैक्टिकल में पूछ लिया या किसी तरह से आप यूनिट को यूज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए। आपको सिर्फ ये बताना चाहिए कि मैसेज को यूनिट में लाइट इंटेंसिटी का यूनिट क्या है। जी भी लिख सकते हैं, जी एम भी लिख सकते हैं। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में आ जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में आप लिखेंगे देयर आर 7 fundamental quantities. ये नोट डाउन करें, देयर आर 7 fundamental quantities in SI system of units. In the international system of units, there are 7 fundamental quantities which are described here.
quantities are described below. अब ये क्वांटिटीज के नाम लिख लेते हैं, इनके यूनिट्स लिख लेते हैं। और फिर यूनिट्स के सिंबल भी। पहली क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी मानी जाती है वो लेंथ, इसका यूनिट मीटर है। अच्छा, आप मीटर की दो स्पेलिंग देखेंगे कोई फर्क नहीं है, कहीं आपको एम ई लिखा जाएगा, कहीं जेड ई आर भी लिखा हुआ जाएगा, दोनों जो सही है, कोई ब्रिटिश इंग्लिश में है या अमेरिकन इंग्लिश, इससे कोई फर्क नहीं है। सिंबल स्मॉल है मीटर का। मास का यूनिट किलोग्राम, केजी। टाइम का यूनिट सेकंड, सिंबल एस या एस ई सी। नंबर 4 क्वांटिटी आपके पास करंट, इसका यूनिट होता है एम्पेयर। इसका सिंबल कैपिटल ए है, या आप एक एम्पीयर लिख सकते हैं। फिर टेम्परेचर, इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट लिया जाता है वो है केल्विन, उसका सिंबल है के। 6 लाइट इंटेंसिटी, इसका यूनिट हो जाएगा कैंडेला, सिंबल सी डी। नंबर 7 हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट हो जाएगा मोल, इसका सिंबल हो जाएगा एम ओ एल। ये अपने पास आप नोट डाल